प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कवि रामनरेश त्रिपाठी पर मुनि के माध्यम से पथिक को यह संदेश देते हैं, या पथिक को बताते हैं, या हमारे युवा वर्ग को बताते हैं, समाज को बताते हैं कि सच्चा सुख हमें दुख में ही प्राप्त होता है, क्योंकि दुख हमें सक्रिय बनाता है, एक दूसरे से हमको जोड़ता है, जबकि सुख में हम निष्क्रिय हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं या समाज से कट जाते हैं। इसलिए वह पथिक को कहते हैं कि तुम दुख को देख करके घबराना नहीं, बल्कि जहाँ पर दुख है तुम वहाँ जाना, दुखियों को गले लगाना, उनके अंदर साहस का संचार करना, क्योंकि सच्चा जो सुख है वह वही है। तुम ऊंच नीच या वर्ण का भेद, रंग का भेद, जाति का भेद, इस पर ध्यान नहीं देना, बल्कि जहाँ तुमको तुम्हारी आवश्यकता समझ में आए या जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हैं, दलित दमित लोग हैं, वहाँ तुम जाना और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना। जिस तरह से कवि समाज में सौंदर्य स्थापित करता है या समाज की सुंदरता को देखता है, दुर्गुणों को नहीं देखता है, उसी तरह से तुम भी अपने कर्मों के माध्यम से समाज में सुंदरता, समरसता लाने का प्रयास करना, क्योंकि यह संसार जो है वह ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर का क्रीड़ा स्थल है, और ईश्वर जो है वो हमको जैसे चाहते हैं चलाते हैं, और उससे भागना, ईश्वर प्रदत्त गुणों का तिरस्कार करना या अपने कर्तव्यों से च्युत होना है, कर्तव्यों से भागना है। इसलिए कवि पथिक को समझाते हुए कहते हैं, जगत नियंता की इच्छा से यह संसार बना है, उसकी ही क्रीड़ा का रूपक यह समस्त रचना है यह कर्म भूमि जीवों की, यहाँ कर्मच्युत होना, धोखे में पड़ना अलभ्य, अवसर से है कर धोना। एक अनंत शक्ति वसुधा का संचालन करती है, वह स्वतंत्र इच्छा से लय उद्भव पालन करती है, उसी शक्ति से यह नियमित कक्षा में चक्राते हैं, किंतु चीर कर महाशून्य को केतु निकल आते हैं। उसी शक्ति से सुंदर घन से सुधा बिंदु झरता है, करता हाहाकार वज्र पृथ्वी पर आ पड़ता है। उसी शक्ति की सुखद प्रेरणा शुद्ध आत्मसम्मति है, करो उसी का कर्म, उसी की नियत समस्त प्रगति है। परम विचित्र यंत्र यह जग है, उसी शक्ति से चलता, मत करना अभिमान मिले जो तुमको कभी सफलता। यद्यपि सब जग का हित चिंतन सबका आवश्यक है, पर प्रत्येक मनुष्य पर पहला देश जाति का हक है। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उड़ीन प्रथम है, सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। तो कवि पथिक को समझाते हुए कहते हैं कि यह संसार जो है वह ईश्वर की इच्छा से बना हुआ है, ईश्वर ने इसको बनाया है, और इससे भागना अपने कर्तव्यों से भागना है। तो ऐसा नहीं करने का है। एक ऐसी अनंत शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है, उसी शक्ति से हमारे पृथ्वी पर बारिश होती है, ग्रह जो है वह अपने कक्षा में चलते हैं, या हमारे यहाँ का मौसम बदलता है, या हमारे अंदर जो आत्मा में जो हमारे सद्गुण भरे हुए हैं वे सब भी उसी ईश्वर की देन है। यह संसार जो है उसी की शक्ति से चलता है। इसलिए कभी भी तुम्हें सफलता मिले तो उस पर अभिमान नहीं करना, और यह सोचना कि हमारे गुणों पर पहला हक जो है हमको हमारे देश का है, हमारे समाज का है, क्योंकि उसी ने हमको पाला पोसा है। इस धरती ने, इस देश ने, हमारे माता पिता ने हमको पाला पोसा है, तो वह हमसे आशा करती है। हर माता पिता अपने बच्चों से आशा रखते हैं, तो इसलिए पहला कर्तव्य है कि हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें, देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करें, और उसके बाद से
जो हमारे पास शक्ति बचती है तो उसको हम समाज हित में लगाएं। तो शेष बातों पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।